तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे
के संग में भागवत में मिलेंगे। ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना,
याद है सुबह से कहाँ कहाँ दर्शन किए? सबसे पहला दर्शन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दूसरा राधा माधव और गोमती कुंड। तीसरा है शेख साई। और उसके सामने क्या, कौन सा कुंड था? फिर इसके बाद यहाँ क्या? अरे अग्रवाल जी कहाँ? चलो कृष्णा हमारी तरफ देखते रहे। सर्वप्रथम दर्शन किए गरुड़ गोविंद ठाकुर जी के। आज ऐश्वर्य के दर्शन हैं। आपने आज 7 दिन है, आज 7वां दिन है। 7वें दिन में कहीं पे भी आपने रुक्मणी जी या फिर सत्यभामा जी इनको वर्णन नहीं सुना होगा, परंतु आज जो लास्ट है भाई ऐश्वर्य लास्ट में ही है। इतने दिन क्योंकि वृंदावन में तो माधुर्य लीला है ठाकुर जी की और अंत में ऐश्वर्य लीला है, क्योंकि द्वारका के दर्शन भगवान ने अंत में करवाए। तो आज जो है ऐश्वर्य लीला के दर्शन है। तो सर्वप्रथम आपने दर्शन किए गरुड़ गोविंद। श्री दामा जो होते गरुड़ स्वरूप थे। त्रेता काल में जब भगवान रामचंद्र जी को जब दंशन कर दिया हो, तो जब शेष नाग के द्वारा और सब मूर्छित रह गए थे, तो भगवान जब जड़ी बूटी लेके आए तो ठीक हुए। तो गरुड़ जी को थोड़ा मन में भान रह जाए कि ये नारायण कैसे हो सके। भाई साक्षात नारायण जो सबके पालन करता है, एक साधारण से नाग पास के कारण वो मूर्छित कैसे हो सके। तो उनकी भूल को समाधान ठाकुर जी ने द्वापर में किया, गरुड़ रूप में दर्शन। तो गरुड़ रूप में ब्रजवासी को भी मन में वही कि ठाकुर जो नारायण जो है वो नारायण गरुड़ रूप में कैसे हैं। हमने तो सुनी है कि ठाकुर जी को जो जैसे नारायण नंदी जो है महादेव को वाहन है और ठाकुर जी का वाहन तो गरुड़ है, तो गरुड़ के रूप में कैसे बैठ के हमें। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे सब ब्रजवासी को गरुड़ों पर आरूढ़ है के दर्शन दिए, इसलिए ठाकुर जी का नाम हुआ गरुड़ गोविंद। नीचे आपने जब पुजारी जी ने उठा के दर्शन करवाए तो गरुड़ जी के पैर थे और ठाकुर जी के जो पैर आ रहे थे उनमें सीधे पैर के नीचे जो विग्रह था वो था सत्यभामा जी का, और उल्टे पैर के नीचे जो था वो रुक्मणी जी का था। तो सत्यभामा और रुक्मणी जी तो प्रथम दर्शन किए। दूसरे फिर हम गए राधा माधव गोमती कुंड भेंट द्वारका। ठाकुर जी ने द्वारका के दर्शन, भाई 4 धाम है कि नहीं अपने हिंदुओं के, यहाँ में से एक धाम पश्चिम में जो है द्वारका है। अब आपके मन में ये संशय आवेगा कि ठाकुर जी द्वारका पहुँचे नहीं तो द्वारका पहले कैसे है कि नहीं। ये आना भी चाहिए, यदि आप थोड़ा सा ज्ञान भी रखो तो। ये बात ध्यान रखिए महाराज जी, जो आप देख रहे हैं ये नित्य की चीज है। ठाकुर जी का अवतार प्रत्येक कल्प में प्रत्येक युग में होता है। ये हमारे जो 4 धाम हैं ये आदि अनादि हैं, जब से सृष्टि हुई। और जब से सृष्टि हुई न जाने कितनी बार ठाकुर जी के अवतार रह चुके हैं, और अवतार जब हुए हैं तो ठाकुर जी धाम की स्थापना कर दें पहले ही। जब पहले ही स्थापना कर दें तो उन जब पहले ही स्थापना कर दें ना, तो हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे 4 धाम हैं तो उनमें से 4 धाम में से एक धाम द्वारका है। द्वारका में भेंट द्वारका भी है, आदि द्वारका भी है। यहाँ में से भेंट द्वारका के दर्शन वहीं पर गोमती कुंड में, गोमती कुंड के पास कोसी में करवाएं। जो दूसरे दर्शन करे वो कोसी में करे। हमारे नंद बाबा का जो कोषागार है, ट्रेजरी जिसे कहते हैं, यहाँ खजाना रखा जाता है, वो कोसी इसलिए उसका नाम कोसी पड़ा। माँ नंद बाबा अपना खजाना रखते थे, एक तरीके से बैंक समझ लीजिए। आप कभी द्वारका जाओ तो वहाँ पे गोमती कुंड के दर्शन है, गोमती नदी के। तो जो कुंड आपने दर्शन किया वो गोमती नदी स्वरूप है। पीछे आपने एक देवी के दर्शन करे होंगे, जो गोमती देवी हैं वो माँ भगवती स्वरूपा है, चंडी स्वरूपा है। तो पीछे आपने एक भगवती स्वरूपा माँ चंडी के भी दर्शन किए होंगे। ये द्वितीय दर्शन है, और द्वितीय दर्शन में सबसे पहले आपने दर्शन किए माधव, राधा माधव।
अब देखिए ब्रज लीला में माधव का वर्णन नहीं है। माधव तो हस्तिनापुर में जाके माधव भये, जब अर्जुन ने उच्चारण किया हे माधव, तब माधव आए। इसलिए जो मैंने पहले कही कि ये ठाकुर जी के कैसे दर्शन है, ऐश्वर्य के, तो माधव शब्द ऐश्वर्य से संबंधित है, धीश शब्द ऐश्वर्य से संबंधित है। वृंदावन में कहीं धीश लिखो ना मिलेगा आपको, लेकिन आप मथुरा चलो जाओगे तो क्या मिलेगा, द्वारकाधीश, मथुराधीश, है कि नहीं। हमारे यहाँ धीश ना भैया, हमारे यहाँ तो वो हमारे घर को लड़ता है। हम जब चाहे वह उठाएंगे, जब चाहे जाए वह खवाएंगे, और जब चाहे जाए सुबह देंगे। लेकिन जब वो राजा है जाए तो बात लेवे का ये अपॉइंटमेंट मिली, पहले जाएगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी, कब मिले नहीं मिले, राजा जी की परमिशन है। परंतु वृंदावन में ब्रज में जहाँ माधुर्य जो लीला है, वहाँ तो अंतरिंग है, मन के तार हैं, कृष्ण से मन के तार हैं। यदि मन जुड़ा हुआ है तो वो वृंदावन में प्रेम की लीला है। और मथुरा से, क्योंकि आप भागवत जी में वर्णन है, जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे, वृंदावन के भीतर रहे, तो क्योंकि कैसी लीला है, द्विभुजी लीला है, नंद नंदन। और जब नंद नंदन चले गए मथुरा तो कैसे हो गए, वसुदेव नंदन, 4 भुजा वाले राजा हो गए। वही राजा से तो शहद मिलन नहीं होता है, बड़े झंझट है। तो वृंदावन में प्रेम की लीला है, इसलिए माधुर्य दर्शन विशेष है। ये आपने दूसरे दर्शन करे, तीसरे दर्शन करे हमने शेख साई। ब्रजवासियों को मन भयो कि लाला नारायण हमने सुनिए शेख सैया पे हमें ठीक सारों में हमें, और बड़ा वहाँ पे तो सब देवता उनकी हाथी लगावे जामे, और लक्ष्मी जी पैर दबावे। हमने नाना पुराणन में और पंडित जी आमे और गर्गाचार्य जी आमे सब सुना के जामे। हमें तो ऐसा दर्शन कराएगा ना, तो सब ब्रजवासियों को लेके ठाकुर सीख सागर तो देखो तो क्या है, अनंत सज्जा पे भगवान विराजमान है, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, सब देव मुनि आदि सब स्तुति कर रहे हैं। राधा रानी को कहीं नाम ना, राधा रानी का नाम नहीं। अब भाई जाको ठाकुर जब घर का लड़का हो, जाने ठाकुर जी से संग प्रेम लड़ा रखो हो, अब वो देखे कि ठाकुर तो बैठा हो वहां पे ऊपर और हमें नीचे भी जगह नहीं। उनने कहीं भाड़ में जाए ऐसो वैकुंठ, जहाँ हमारी किशोरी जी को भी नाम ना है, उनने वो त्याग करके वो दोबारा ब्रज में आएंगे। तो यहाँ पे जो दर्शन है वही अनंत सज्जा के दर्शन है। अनंत सज्जा में यहीं पर ठाकुर जी ने या महाप्रभु जी ने 84 कोस करी, तो द्वारका के दर्शन, द्वारकाधीश के दर्शन, अनंत सज्जा के दर्शन वहीं पे कराए। हमारे आपने दर्शन करा, एक ही शिला में पौड़ानाथ जी पड़े हुए हैं, शेष नाग के ऊपर, नाभि से निकल रहे हैं ब्रह्मा और ऊपर है सब देवता। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और कान के नीचे कुबेर बैठे हुए हैं। भोग के समय आपने दर्शन किए। सामने क्षीर सागर विद्यमान था, वहाँ पे जगन्नाथपुरी के भी वहीं पे दर्शन करने से लाभ प्राप्त हो गए। 1-2 भक्त थे, एक थे राहुल और एक थे मंगल, 2 भक्त थे। उनने प्रतिज्ञा करी कि हम दंडवती परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे परिक्रमा करते हुए जाएंगे जगन्नाथपुरी तक। परिक्रमा करते हुए, दंडवती करते हुए, परिक्रमा करते हुए हम जगन्नाथपुरी तक जाएंगे। जब वो वहाँ सीख साई में जब पहुँचे तो उनके पैरों में कीड़ा पड़ जाए, उनके पैर गलने शुरू हो जाए। जब गलने शुरू हो जाए तो फिर वे क्या करें, बड़े कष्ट में है। परंतु उन्होंने वो कीड़न को बाहर नहीं निकालो। उन्होंने सोची कि क्या पता ठाकुर जी ने इनके भाग्य में भी जगन्नाथ जी को सुख लिख रखा हो, ये भी ठाकुर जी के दर्शन के भागी हों। तो जब उन्होंने ना निकालो तो जैसे उन्होंने यात्रा करनी शुरू करी तो जगन्नाथ जी के दर्शन भी उन दोनों भक्तों को वहीं पर ठाकुर जी ने कराए। तो आप जो दर्शन करके आए, द्वारका के दर्शन के तो लाभ आपको प्राप्त है ही गए, प्लस जगन्नाथ जी के भी आपको दर्शन के लाभ प्राप्त हुए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। 34वां दर्शन ये आप सामने विराजमान हो, ये सतयुग की लीला है। हिरण्याकश्यप, उनकी पत्नी दयाधु, उनके पुत्र प्रहलाद जी को मारवे का जे हिरण्याकश्यप ने नाना प्रकार के उपाय करे, जामे से एक उपाय किया तो कि जाकू मेरी बहन होलिका के संग बैठा दो। होलिका को तो वरदान है, वो जल नहीं पाएगी,
प्रहलाद जी। तो यहाँ पे वही लीला भई है। आज भी जो पंडा हैं जब कुंड में से निकलते हैं और उस अग्नि में बैठते हैं और बाहर निकल जाते हैं, वो पजरते नहीं है, जलते नहीं। ये आज भी लीला होती है और होली के समय आप आके दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रहलाद जी ने तप किया है, इसलिए स्थान का नाम है फालेन। और जो सामने आप जो कुंड देख रहे हो ये है प्रहलाद कुंड। बोलो भक्त प्रहलाद की, राधा रानी की, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। अगला पड़ा। कौरवों में घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, प्रभु आ करके चीर बढ़ाए, प्रभु आ करके चीर बढ़ाए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए। इसने देखो, कोई भी परमात्मा का नाम पुकार ले। पितामह उस दिन मैंने पुकारा था, इसलिए मेरी रक्षा करने के लिए आ गए। कोई भी भक्त पुकार ले, अरे एक बार भगवान नाम तो कोई ले ले, प्रभु से रहा नहीं जाता, दौड़े चले आते हैं। और भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, 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 हिरण्यकश्यपु को आकर के मारा, 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 प्रभु नरसिंह, प्रभु नर। जब तक रहे तब तक यज्ञ करना चाहिए, उसके बाद यज्ञ नहीं करना चाहिए, वेद मंत्र नहीं बोलने चाहिए। कब तक बोले? जब साक्षी सूर्य देव हो। ये विधान है, शास्त्रीय मर्यादा है। ये दाऊ जी के जो दर्शन है, ऐचा दाऊ जी के दर्शन है, ऐचा दाऊ जी के। ऐचा दाऊ जी क्यों? अच्छा, और जगह आपने दाऊ जी के दर्शन किए होंगे, वो होंगे काले। यही आपने अपने निज रूप में, दाऊ जी का जो स्वरूप है वो यही है, गोरे रूप। वो केवल और केवल कहीं है तो वो यही है, पूरे 84 कोस मंडल में। और जगह सब आपको काले मिलेंगे। काले क्यों? इसलिए मिलेंगे, राक्षस कभी भी आते आक्रमण करते, तो दाऊ जी अपने रूप को कालीमा लगा के रखते थे, जिससे क्योंकि पहचान ना कर पाए कि कृष्ण कौन है, बलराम कौन है। और यहाँ निज रूप में जो इनका रूप है, हर ब्रजवासी की, चाहे मैया हो, बाबा हो, ग्वाल हो, गोपी हो, सबकी अभिलाषा एक, क्या? हमारा कृष्ण, हमारा लाला चिर जिए, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जब भगवान को जब बाल रूप में सब ब्रजो गोपिन आशीर्वाद देने आई, दर्शन करने आई, तो उसमें प्रोताइन बोली कि तेरो लाला समस्त ब्रजवासियों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और ये चिर जिए। इसलिए भागवत जी में लिखा है, ता आशीष प्रियम जानम चिरम पाई दिवाल के। भैया तेरो लाला चिर जिए, जे स्वस्थ रहेगो, प्रसन्न रहेगो, आनंदित रहेगो, तो ये ब्रज की रक्षा करेगो। और जब जब ब्रज में विपदा आई है, ठाकुर जी ने रक्षा की है। अगासुर, बगासुर, पूतना, सकटासुर जितने भी आए, सबका उद्धार भगवान ने किया है। अग्निपान किए, भगवान ने अग्निपान किए। किसके लिए? ब्रजवासियों के लिए। गिरिराज पर्वत किसके लिए उठाया? ब्रजवासियों के लिए। ए लाला बचा बचा, तेरे कहने से हम तो इंद्र की पहले इंद्र की पूजा करते, तेरे कहने से गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। और ये तो जो है क्या मूसलाधार बारिश हो रही है, इंद्र नाराज है वो,
आज लगे सब पूरा ब्रज डूब जाओ। तब ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, मेरे देवता में बहुत शक्ति है और मेरे देवता कह रहे है कछु उपाय, सब आंख बंद करो। और जैसे सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करी तो कन्नी उंगली पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया और आवाज लगा दी, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें भय से मुक्त है जाओ, या के नीचे आ जाओ, न जल आवेगो न कोई राक्षस आवेगो। और बाहर क्या देखा, बड़ी देर तक बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश कि अगर गौ माता के ऊपर पड़ जाए तो छेद है जाए, व्यक्ति की खोपड़ी में पड़ जाए तो छेद है जाए। आज भी गिरिराज की शिलाओं में छेद है, हम आपको चढ़ ना सकें क्योंकि अपराध है, पर कोई संत और कोई ब्रजवासी ऐसी कृपा करे या कहो दिन हम आपको हाथ पकड़ के ले जाए तो अलग बात है, अन्यथा जानो ना चाहिए। मूल बात तो यही है, दूर से प्रणाम करो। हमने तो सौभाग्य के वो भयाओं के दर्शन किए हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे गड्ढे पड़े हैं गिरिराज की शिलाओं में जो कि पाषाण। तो उस समय किसने रक्षा की? ठाकुर जी ने। इंद्र ने आके क्या देखा, बोले चलो ब्रज डूब गए होगो, अब तो मेरी पूजा बंद करिए, अब तो कौन बचो होगो वहां। आगे देखो क्या हो, धूल उड़ रही है। अरे ये क्या हुआ, सबको बुलाया, तुमने कहाँ बारिश कर दी, यहाँ तो धूल उड़ रही है। बोले प्रभु हमने तो यही की है, ब्रज में की है। तो बोले यहाँ तो है ही ना, धूल उड़ रही है। तो बोले लगे जाने गिरिराज उठाया हो जाने का जो जादू है। सोचने वाली बात, आज आपने सबने जो दर्शन किए ना वो ऐश्वर्य के दर्शन किए। मैया बोली जब गिरिराज जी ठाकुर जी ने उठाए, बोले लाला एक बात समझ में नहीं आई, तेरो रूप और तेरो जो गिरिराज को जो रूप है जो मांग मांग के पारो है, एक क्यों है, अलग होनी चाहिए। क्या बात है लाला, तेरो मोड़ो जैसे जाको मोड़ो। और जो ठाकुर जी एक रूप में गिरिराज जी उठा रहे हैं, एक रूप में मैया के पास खड़े, एक रूप में पूजा करा रहे हैं, एक रूप में प्रसाद पा रहे हैं, मांग मांग के। आश्चर्य होगो नहीं। तो मैया जशोदा के पास जाके लाला बोले मैया तू बोली है तो ना मालूम, जा गाय को दूध मैं पीऊं, बाई गाय को दूध या गिरिराज पिवाऊं, या हमारे एक सी शकल है। मैया बोली हाँ ये बात तो माने, अब आप बताइए दूध पीने से एक सी शकल है जाए? इतने भोले। नाम ही यशोदा है, यशोदा का मतलब होता है जो दूसरे को यश दे, जो दूसरे को यश दे, और नंद जो दूसरे को आनंद दे। नंद बाबा का मतलब दूसरे को आनंद दे, और यशोदा का मतलब जो दूसरे को यश दे। कुछ दिनों तक ठाकुर जी ब्रज से जो है, वैसे ब्रज से बाहर जाते नहीं है, एक लीला है जिसमें प्रभु द्वारका गए हैं। ब्रजवासी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ठाकुर जी द्वारका गए, वो तो कहते एक रूप में गए, एक रूप में यही है, यहाँ ना होते तो आप सब यहाँ ना होते। सत्य बात है। बिहारी जी में इतनी कितनी भीड़ है, असंख्य वृंदावन में कितने जन आ रहे हैं, कारण साक्षात ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रज से एक कदम बाहर नहीं जाता, मैं ब्रज में ही रहता हूँ, ब्रजवासिनी में रहता हूँ, और लता पताओं में रहता हूँ, बिहारी जी में रहता हूँ, हर जगह में रहता हूँ, कहाँ नहीं हूँ। भागवत जी में लिखा है खम्बायु मग्निम सलिलम महिंस ज्योतिष सत्वान दिशो द्रुमालीनी सरित समुद्रास हरे शरीरम यत्किंच नेवम प्रणमेत अनन्य। मैं हर जगह हूँ, पेड़ में मैं हूँ, गीता में भगवान कह रहे हैं, गाय में मैं हूँ, सब जन में मैं हूँ, हर जगह मेरा पास है। बस देखने, बस वो वाला चश्मा चाहिए जिसमें परमात्मा दिखे। माया से नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब किशोरी की कृपा होगी, जब श्रीमती राधा रानी कृपा करेंगी, तब जाके वो दर्शन हो पाएंगे। बहुत दिन हो गए ठाकुर जी को वहां रहते रहते, तो दाऊ जी बोले लाला गर्मी बहुत है, द्वारका में रहते रहते बड़े दिन हो गए, चलें ब्रज में। तो ठाकुर जी बोले, द्वारकाधीश बोले दाऊ दादा आप जाओ, वो पे अब आप चले जाओगे तो यहाँ के कार्यभार को कौन संभालेगा, राजपाट को। अच्छा बोले पक्की बात है मैं जाऊं? बोले जाओ। दाऊ दादा द्वारका से ब्रजमंडल में आए, वृंदावन आए, सब ब्रजवासी जन प्रसन्न हो गए। और दाऊ जी के जो सका मित्र दाऊ जी से बोले लाला दाऊ दादा बड़ी गर्मी पड़े, एक काम करें यमुना में स्नान करने चलें। यमुना में स्नान करने? बोले हाँ। तो बोले एक बात बताओ यमुना कहाँ है? बोले दाऊ दादा यहाँ से कम यमुना है 3 किलोमीटर, 1 कोस है, इतनी दूर है, इतना दूर जाना पड़ेगा पैदल? बोले हाँ। दाऊ दादा बोले एक काम करें यमुना को बुला लें,
यहाँ आ जाएगी यमुना, हम आप वहाँ में स्नान कर लेंगे, फिर आनंद करेंगे। सब रे ग्वाल बाल बोले दाऊ दादा अगर आप में शक्ति है तो बुला लो, हम में तो ना है। दाऊ जी ने कही यमुने आगम में ताम। यमुना खड़ी खड़ी सोच रही, आज दाऊ दादा बुला रहे हैं, कल ठाकुर जी बुलाएंगे, कल कोई और बुलाएगा, तो मैं तो सबको स्नान कराने घर घर जाऊंगी, है वो मेरा काम। जमुना हिली नहीं, मैं तो नहीं जाऊं। ग्वाल वाले बोले दाऊ दादा, अब फिर ब्रजवासी कहाँ गई तुम्हारी यमुना? पहले तो बड़े जोश में कह रहे यमुना आगम में ताम कहाँ गई? पीछे से नवा रही है, ऊपर से नवा रही, कहाँ से नवा रही है, कहाँ से आवेगी ये बता। दाऊ दादा को आई गुस्सा। दाऊ दादा के पास सदैव हल रहता है, कितनी प्यारी बात है। दाऊ दादा के पास हल रहता है। हल माने हर चीज का समाधान। उस हल से क्या अर्थ लगा रहे हो? हर चीज का समाधान, हल, हर चीज का। दाऊ दादा ने की कैसे ना आवेगी यमुना, हम बुलाएंगे। अपनों निकारो कंधे पैसे हल, और जो जमुना की तरफ फेंको, जो जमुना में लगायो, और यो जमुना को खींचा, ऐचा, देसी भाषा में क्या में है ऐचा, जो यमुना को ऐचो। सब जगह यमुना सीधी बह रही है, पर यहाँ ब्रजमंडल में यमुना टेढ़ी मेढ़ी है। और दाऊ जी ने ऐसा ऐचा कि यमुना डर गई, आगे शरणागत हो गई। दाऊ दादा क्षमा करो, गलती है गई। बोले मैं जब से बुला रहा हूँ तू आई ना रही, अब तेरी समझ में आई। तब से यमुना जी पूरे ब्रजमंडल में टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। आप जाके देख लेना, और कहीं नहीं है, सीधी बह रही है, पर केवल एक ब्रजमंडल में ही यमुना टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। इतनी सामर्थ्यशाली है दाऊ दादा। और ये जो रूप है, ये दाऊ जी का निज रूप है। इस स्वरूप के गोरे वर्ण के, श्याम वर्ण के ठाकुर जी हैं, गौर वर्ण के दाऊ जी हैं, गौर वर्ण की राधा रानी है। तो यहाँ निज रूप में आके कि ठीक है लाला तू कार्यभार संभाल, और वहां तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि वहां उद्धव और अक्रूर वगैरह सब तेरे साथ हैं, यहाँ मैं चला आता हूँ। तो अपने निज रूप में यहाँ आके यहाँ सबको दर्शन दे रहे हैं। बोलो दाऊ जी महाराज की, सब कर लो प्रणाम। क्योंकि देखो प्रवचन में जाना सार ना है, मुझे भोजन में सार है। नरसिंह प्रभु नरसिंह रूप धर आए, प्रभु नरसिंह रूप धर आए। हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए। हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए। रहो दुर्योधन की मेवा वित्यागी, दुर्योधन की मेवा वित्यागी। भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे। साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, ओ साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि
देखे होंगे, पर ये वर्णन कहाँ का है, ये चित्र कहाँ का है? कभी किसी के मन में विचार आया कि ठाकुर जी ने ऐसा कहाँ विहार किया है? वो एकमात्र और जगह किया है, पर प्रारंभिक स्थल अगर कोई है तो ये है बिहार वन। यहाँ ठाकुर जी ने नौका विहार भी किया है, यमुना में तो कई बार किया है, पर लीला रास करते करते ये संपूर्ण भूमि रास स्थली है। ऐसा ब्रज का कोई कोना नहीं है जहां ठाकुर जी ने अष्टयाम लीला ना की हो। मध्याह्न लीला, रात्रि लीला, हर समय ठाकुर जी ने लीला की है। बस हमको उस लीला को देखने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए, बिना कृपा के सुलभ नहीं होगा। अगर कृपा है तो इसका आनंद ले सकते हैं। आपने अंदर जैसे ही प्रवेश किया, देखा होगा कैसा भव्य इसका रूप। ये जो आपने सुना होगा कहानी में दादाजी से, परदादाजी से, दादी से वृंदावन के विषय में, आज तो आज के हिसाब से है, क्योंकि वो आज के हिसाब से हमने बनाया है। याद रखना, हमने बनाया है। नहीं जी हमको 7 स्टार चाहिए, नहीं जी डनलप के गद्दे चाहिए, नहीं जी एसी तो चाहिए, गीजर तो चाहिए, नहीं जी नीचे नहीं बैठ सकते, टेबल चाहिए, नहीं जी पत्ता की पत्तल नहीं है, थाली प्लेट सोने ये सब चांदी की चाहिए। आधुनिक सारी हमने अपनी। हम कभी किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो अपने हिसाब से अपन चयन करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जब कभी किसी तीर्थ स्थल पर जाओ, किसी धाम में जाओ, तो वहां का जैसा है वैसे हो जाओ, क्योंकि तभी उस रस को पान कर पाओगे। पहली बात, आप आए, ये राधा रानी की कृपा, बिना राधा रानी की कृपा के सुलभ। देखो ब्रज में पत्ता भी नहीं हिलता राधा रानी की कृपा से। कृपा है तो यहां सब सुलभ है, और कृपा नहीं है तो नहीं होगा। अब मैं आज की एक लीला बताऊं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरुड़ गोविंद जी के जो दिव्य दर्शन थे, किसी ने कर पाए, किसी ने नहीं कर पाए। अब आप बताइए क्या कहोगे? अच्छा, अभी हम और अग्रवाल जी बैठ के प्रसाद पा रहे। अग्रवाल जी के पास एक रोटी आई जिसमें एक जला हुआ निशान था पूरी रोटी में। तो अग्रवाल जी ने कहा कि ये नहीं, दूसरी दो, दूसरी दे दी। पूरी पंगत चली। चलने के बाद में जब बीना माता थाली लेके आई, वो रोटी वाला जो कटोरा, सबको रोटी चल गई और इन्होंने रोटी लेके वही दी। अब आप बताइए क्या कहोगे इसे? तो मैं इनको कह रहा था, मैंने कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो किसी और के पास भी जा सकती थी, पर वो कह रहे बताओ आंखों देखी घटना है, तो अभी अभी किए, अभी अभी अपन लोग यहाँ प्रसाद पाके आ रहे हैं ऐसा दाऊ जी पे, वहां की लीला है। अब उसे क्या कहोगे? बस उसे आपको रस लेना पड़ेगा। ये भी कह सकते हो बुद्धि है, क्या हो गया, अलग से साइड से रखी थी, क्या बड़ी बात है, आया होगा किसी ने दी नहीं होगी, इनके हाथ लगा वो दे दी। हाँ ये भी है, ये भी बुद्धि रख लो, पर इसमें रस नहीं है, कुतर्क है। क्या फालतू की बातें, तो सब ऐसे ही चलता रहता है। पर अगर उसका रस लोगे तब पता चलेगा नहीं ये बात सत्य है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपको उस रस में डूबना पड़ेगा। जल में डूबेगा तो तब तो उसके आनंद ले पाएगा। तैरते रहो बाहर, खोपड़ी तो गीली नहीं हुई, कोई कहेगा? छोटे विद्यार्थी होते हैं, छोटे छोटे जो वेद पढ़ते हैं, तो गुरुजी ने तो कहा है कि बेटा सुबह स्नान करो और फिर संध्या करना। अब बेचारे 6 साल के 7 साल के बच्चा सुबह ठंड में, जनवरी में, और वो भी आश्रमों में थोड़ी गर्म पानी मिलता है, वहां तो ताजा पानी मिलता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चा भी घबरा के, तो वो क्या करते हैं, हमने आंखों से देख, अपने विद्यार्थी काल की बात बता रहे हैं। तो चालाकी क्या करते, बोले गुरुजी क्या चेक करेंगे कि स्नान करके मुंह धो लो। और यज्ञोपवीत क्या होता है, जो व्यक्ति स्नान करेगा उसका यज्ञोपवीत गीला होगा, कितना ही पहुंच लो तब भी वो रहेगा। तो बच्चे वो छोटे छोटे इतने चालू, जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनको चालू कर देते हैं, वो गीला कर लेते हैं इसे।
लेकिन जो गुरु लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं कि नहीं, जब जैसे ही हाथ डाला तो पता चला कि ऊपर तो बाल गीले हैं, अंदर सूखा पड़ा हुआ है। गुरु जी कहते क्यों, तेने बेवड़ा समझा हुआ, बावरा समझा है, चल जा स्नान कर गया। बोले गुरु जी बहुत कोशिश करी चालाकी की, चल नहीं पाई। होता है ना, होता है। ऐसे ही जब भी भगवान के दरबार जाओ, जब भी गुरु और गोविंद के दरबार जाओ, कोई चालाकी नहीं करना। उस रस में डूब जाना जो है यथार्थ है। सांप दुनिया में घूमता है टेढ़ा मेढ़ा, पर बिल में सीधा ही जाता है, उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही गोविंद के दरबार और गुरु के दरबार सीधे जाओ। गुरु तो पाम के चलने से बता देंगे चेला के स्वभाव कैसा है। हमारे गुरु जी एक दिन बोले लाला, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इतना पहचान लेते हैं कि जो चेला आ रहा है वो किस भावना से आ रहा है, अभिमान में आ रहा है, मान में आ रहा है कि रस में आ रहा है। तो मैंने पूछा, मैंने गुरु जी वो कैसे, हमको भी बताओ। तो बोले सीख जाएगा तू, अभी तू चेला है, जब 2-4 चेला बनाएगा तब तुझे पता चलेगा। जब मैं बहुत छोटा था, सन 2014 की बात होगी, 14 की बात होगी। धीरे धीरे बात चलती रही तो मेरे मन में आई, मैंने गुरुजी ये सेठ जी आ रहे हैं, इनकी चाल कैसी है, देखना धम धम सी, ऐसा लगता है धम भी आ रहा हो। सो गुरुजी बोले बेटा सही पकड़ा है, ये चाल बता देती है कि इसकी चाल में क्या है, वाणी बता देती है कितना गंभीर है। काके शौचम एक नीति का सूत्र है, काके शौचम, कौआ कितना ही स्नान कर ले शुद्ध नहीं हो सकता। द्यूत कार्य च सत्यम, जुआ खेलने वाला कितना ही उससे कहो कि तू गंगा जी हाथ में ले ले, बोल सत्य नहीं बोल सकता। सर्पेक शांति, सर्प के अंदर शांति नहीं मिलेगी, भागता है। हमको लगता है हम डर रहे हैं, पर वो हमसे वो डरता है। और मद्यपी तत्व चिंताम, मदरा पान करने वाला, किसी गंभीर बात को लेके बैठ जाओ, भैया मत पिया कर, छोड़ दे, अच्छी चीज नहीं है। थोड़ी देर तो करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लाखों मेरे लग गए, सब कुछ हो गया। ऐसे लोग कई प्रकार के लोग हैं। एक बेचारे किसी को गरीब को मिल गया, बड़ी जोर की खांसी उठ रही, बनी सुन खांसी हो रही है, बोले एक पैक मार ले, दूर भाग जाएगी तेरी खांसी, आस पड़ोस भी नहीं आएगी, सब समाप्त हो जाएगी। बोले अनुभव बता रहा हूं, एक पैक ने मेरे घर जमीन सब खा गया, तेरी खांसी नहीं खाएगी। सोचने वाली बात है। तो मद्यपी तत्व चिंताम, नशा करने वाला व्यक्ति कभी गंभीर नहीं हो सकता। कितना ही आप उसे गंभीर की बात कर लो, वो बात नहीं करेगा, उखड़ेगा वो, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रही, वो अपने में नहीं रहा, वो नशे में हो गया। इसलिए सत्यता के लिए आपको सदगुरु के चरणाश्रित होना पड़ेगा। अच्छा गुरु मिलना ये किसके ऊपर है, प्रारब्ध के ऊपर और आपके परिश्रम के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर, कि भैया नहीं सदगुरु के चरणों में अपनी सिद्धि बुद्धि मन चित्त सब कुछ लगाना है, इसको दायां बायां नहीं करना है। तो आपको गुरु मिलेंगे, और जब गुरु मिल गए ना तो गोविंद मिल जाएंगे। एक ब्रज की कहावत है, गोविंद रूठे ठौर है। अगर ठाकुर जी रूठ जाए तो ठौर है, गुरु के पास चले जाओ, गुरुदेव पता नहीं ठाकुर जी कैसे नाराज हो गए बिहारी जी, जब भी जाए दर्शन नहीं देते, जब भी जाए दर्शन नहीं देते, क्या बात है। तो गुरु रूठे ठौर नहीं, ये लिखा हुआ है। अगर गुरु रूठ गया तो कोई स्थान नहीं है, कहीं से बच नहीं पाओगे, क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे तू अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया, तू मुझे क्या करेगा। इसलिए जब भी हो गुरु के चरणाश्रित रहिए। अच्छा, गुरु के चरणाश्रित रहने से क्या होता है, देखो रस की, अब आज थोड़ी ऐश्वर्य की बात और तुर जीवन की बात कर लें, क्योंकि आज इस यात्रा का विश्राम दिन है। विश्राम यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती, समाप्त नहीं होती बंधु। यहाँ विश्राम करेंगे, दिल्ली के लिए या फिर प्रारंभ करोगे, कोई चंडीगढ़ के लिए प्रारंभ करेगा, कोई देहरादून के लिए, कोई कहीं के लिए, कोई कलकत्ता के लिए। तो प्रारंभ एक है, समाप्त नहीं होता।
समाप्त क्या होता है? एक शरीर होता है। अभी कहते ना क्या है, शरीर यात्रा भैया इसकी समाप्त हो गई, विश्राम नहीं होती, समाप्त हो गई। जो हम लोग मध्य में दिन में सोते हैं उसको क्या बोलते हैं? विश्राम बोलते हैं ना। सो गया, ग्रामीण भाषा में सो गया शब्द को भी मृतक बोला जाता है, इसलिए नहाते हैं हम लोग। समझिए, शब्दों पर गौर करिए। कल अग्रवाल जी बोले अनन्यता, तो मैंने कहा ना, अन्य बहुत बड़ा शब्द थोड़ी है। इनके मन में 2-3 दिन शब्द आ रहा था, बोले अनन्यता। तो कल गाड़ी में पूछा क्या मतलब हुआ? मैंने बहुत छोटा, ना अन्य, कोई और दूसरा नहीं, बात खत्म, वो अनन्यता हो गई। मतलब ठाकुर जी हमारे इष्ट हैं और कोई दूसरा नहीं। जैसे एक शब्द आता एकांत, एकांत अगर थोड़ा सा घुसोगे तो एक आ गया, और कांत माने कहते हैं प्रिय को। हम लोग लौकिक में क्या कहते हैं? एकांत में अकेला है, नहीं, इस दुनिया में अकेला कोई नहीं है। एकांत शब्द का जो अर्थ है वो है एकांत, एकांत, एक प्रिय। और जीव का प्रिय क्या है? हम सब जीव हैं, हम सब का प्रिय क्या है? गोविंद। राधा रानी एकांत में बैठी हैं, मतलब ठाकुर जी के संग बैठी हैं। द्वारका में ठाकुर जी फूस की झोपड़िया में बैठे। ग्रामीण देखा फूस की झोपड़ी जो बनती है उसमें बैठे। सभी देवी देवता लोग आश्चर्य में हो गए, बोले बताओ, सोने की द्वारका, लगता है अंदर कोई व्रत तो बैठा है, 56 भोग लगे हों, हम कहें कि जी अब हमारा व्रत है तो माना जाता है, जब खाने के लाल ये कहें व्रत है तो फिर कैसे? ब्याह हो नहीं रहा, क्या हो? ब्रह्मचारी है। अरे ब्रह्मचारी नहीं है, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, तुम्हें मिली नहीं कोई, इसलिए ब्रह्मचारी हो। कोड वर्ड दे दिया, एक कोड वर्ड दे दिया, बस फर्क इतना सा है, हम शब्द में प्रवेश नहीं करते। जिस दिन हमने शब्द में प्रवेश कर दिया ना, शब्द ब्रह्म है, हमने ब्रह्म में प्रवेश कर दिया, ठाकुर जी के चरणाश्रित हो गए। खैर मैं रस में आऊं, बहुत सिद्धांत हो गया। ये जो बिहार वन है, ठाकुर जी रास करते करते, ललिता विशाखा अष्ट सखियां हैं, श्री स्वामी मध्य में बैठी हैं। देखो भगवान 4 जगह लीला करते हैं। पहली लीला है जिसको कहते हैं होली के समय गली लीला, एक लौकिक भाषा में। दूसरी कुंज लीला, तीसरी निकुंज लीला, चौथी निवृत्त निकुंज लीला, साहित्यिक भाषा है। जब गली लीला होती है तो उधर से सखियों का झुंड आता है पिचकारी लेके, उधर से ठाकुर जी के सखा ग्वाल आते हैं पिचकारी लेके, और फिर वो होली उत्सव होता है। दूसरा निकुंज लीला, निकुंज में क्या होता है? स्वामिनी जी बैठी हैं, अन्य सखियां बैठी हैं, श्री ठाकुर जी का स्वागत हो रहा है, वो बैठे हुए हैं। एक होती है निवृत्त निकुंज लीला, जहां पर केवल और केवल प्रिया प्रीतम ही होते हैं और कोई नहीं होता। कुंज लीला, निकुंज लीला, निवृत्त निकुंज लीला, जहां एक जगह कुंज में 16,100 या अनन्य, असंख्य बोल दो, वो उत्तम शब्द है, असंख्य गोपियां बैठी हैं। कौन सा बच्चा? अरे यहाँ के बालक है, यहाँ के सब कृष्ण है, कहाँ चले जाए कोई पता भी नहीं चलता। ये बात निश्चित है, इन 7 दिनों में हम आप सभी ने अवश्य राधा रानी का दर्शन किया है और अवश्य ठाकुर जी का दर्शन किया है। जी अपनी डायरी में नोट कर लेना, अब वो किस रूप में हुआ होगा ये आपका अनुभव होगा। आप बता सकते हैं कि आपने किस रूप में किया है। अच्छा, ये बोलने का नहीं है, ये बताने का नहीं है। जब इन लीला को हम किसी को बताएंगे कि देखो मुझे उस रूप में मिला, अगली बार ठाकुर जी बोलते अरे मैं तुझे रस देने आ रहा था, अब तू उस रस को लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि ठाकुर जी देते हैं। ब्रज की कहावत है, ब्रज के ठाकुर जी की बड़ी प्यारी कहावत है कि जो भीड़ में गया वो भाड़ में गया, ऐसी कहावत है। ठाकुर जी एक के पास जाते हैं
अब एक हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। जीव तो वही है, आपके पास गए, आपके पास गए, आपके पास गए। अब सोचिए असंख्य गोपी खड़ी हैं रास मंडल में, अकेले कृष्ण खड़े हैं, अनंत गोपी हैं, सबके साथ ठाकुर जी रास रचा रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि ठाकुर जी की गति कैसी होगी। रास और महारास दोनों अलग अलग हैं शब्द में, लीला वही है पर अलग अलग है। रास में केवल और केवल ठाकुर जी हैं और अन्य गोपियां हैं, और महारास में असंख्य गोपी, असंख्य कृष्ण, उसे कहते हैं महारास। जब ठाकुर जी अपने को अनेक विभाजन कर देते हैं तब होता है महारास, और जब एक स्वयं ठाकुर जी उस रस को पान करना चाहते हैं और अन्य गोपियां होती हैं उसको कहते हैं रास। बोलो बिहार वन की। आप सभी के जय जय श्री हरिदास। आप सबको सौभाग्य है इस स्थान पर ठाकुर जी की वंश की गौ माताएं हैं। किसी गौ माता के गले में आपको रस्सी नहीं मिलेगी। 1 200 200 500 नहीं है, क्या गिननी, असंख्य शब्द बोलो, असंख्य बोलो, जिनकी गिनती ना हो वो असंख्य बोलो। एक किसी गौ माता को जोर से आवाज आप स्वयं लगाना, केवल राधे श्याम कहना, और सारी गाय दौड़ के आएंगी। अगर सारी गौ माता चरने जाती हैं तो ठाकुर जी वंशी में एक नाम पुकारते हैं, वंशी के धुन में सारी गौ माता दौड़ी चली जाती। ये वही वंश की गौ माता है। आज भी किसी गौ माता के गले में रस्सी नहीं है और सब अपने आप आती हैं जाती हैं अपने स्थान पर। आपको केवल एक नाम बुलाना है, राधे श्याम, दौड़ती हुई चली आएंगी। तो पूज्य तटीय स्थान पर अब जो हमारे पूज्य महाराज श्री हैं, परम दयालु हैं, उन्होंने जैसे पता चला कि यात्रा बिहार वन पहुंच रही है, सुबह जब हमारे रोहित जी जिया जी पहुंचे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। तो बोले आज कहाँ की यात्रा है, वो हर दिन पूछते। तो बोले आज यात्रा बिहार वन की है। तो जैसे ही बताओ बिहार वन, तो वो तो बोले कि सबको प्रसादी वहीं सबकी प्रसादी होगी। बड़ा प्रेम रखें। संत का वेश क्या होना चाहिए। भगवान कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं भागवत जी में कि संत का परिचय क्या है। माता तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात पक्षवा पांत साधवा साधु भूषणा। साधु कैसा होना चाहिए, तितिक्षवा, जिसकी इच्छाएं ना हो, इच्छाएं समाप्त हो चुकी हों। बाबा जी बनने के बाद में भी बिल्डिंग की सोचो, आदमी बाबा जी कब बनता है। मैं आपको अपनी दृष्टि से बताऊं, घर में वही खटपट, चलो बाबा के मठ पर, घरवारी लड़ी, कितनी देख लो, कई तो घरवारी छोड़ हुए चक्कर में बाबा जी बने। वाणिज्य बड़ा झंझट, बोले बाबा जी बनो। घर का मेंटेनेंस नहीं हो रहा, बोले अपने बस की नहीं है, बाबा जी बनो। घर छोड़ने के आदमी जब भी बात करता है, या तो वो घरवारी से परेशान हो या बच्चन से परेशान हो। क्योंकि इस दुनिया में सुखी कौन है, न चेंद्र से सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती ना। कौन, बोले सुख मस्ती विरक्त से मुनि रेकांत जीवना। विरक्त में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। पर एक शब्द मैं आप सबसे कहूं, संन्यास धर्म कब लेना चाहिए। विधिवत आप गृहस्थाश्रम में जाएं, पहले बढ़िया ब्रह्मचर्य का पालन करें, गृहस्थाश्रम में जाएं। गृहस्थाश्रम के जाने के बाद बढ़िया से उसका पालन करो, जिम्मेदारी का निर्वाह करो। मालूम चले कि आप बैठे हो भजन पर, बच्चे भूखे हैं, सब जिलानी है, माला का सार नहीं है। पहले आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि पहले घर की सारी सुविधाओं को युक्त करें, जो भी कुछ आवश्यकता है उसे पूर्ण करें। धर्म है, पहला धर्म है। दूसरा धर्म, किसी चीज की समस्या नहीं हो, बच्चों के लिए काम काज बढ़िया व्यवस्थित कर दो। और जैसे ही आप 50 हो जाए तो फिर शब्द आता 51, भैया रे अब तो वन में जा। फिर संकेत आता है 52, अरे भैया अब तो चला जा। नहीं जाता तो बाद में बोले 63 बाद में आता है। जब आदमी नहीं जाता तो बाबा जी से पूछना, कोई उम्र, बाबा जी कभी उम्र नहीं बताता। और गृहस्थी से पूछ लो कितने की, बोले जी 65 की हो गई जी। शब्द आ गए ना, 65 60 शब्द घर तो जानते ही हो।
इसीलिए विधिवत उसका पालन करके फिर जैसे ही 50 के हो जाओ अपने संन्यास धर्म को, मतलब चाहे आप बाबा जी बनो मत बनो, वस्तु से मोह करना छोड़ दो। ये माइक मेरा है, इससे मुक्त हो जा, मेरा है ही नहीं है। मतलब BMW मर्सिडीज में हम घूमे, वो हमारे अंदर ना घूमे। अच्छे कोठियों बंगलों में हम रहें, वो हम में ना रहे। बस इसी को कहते हैं सन्यास। कई बार नहीं तो भारत में एक भारत देश ऐसा है, मैं अब क्या बताऊं आपको। एक जगह एक व्यक्ति है, उसका एक ही काम है पुराने कपड़ों को इकट्ठा करना और फिर उसको बढ़िया से बना के देना। तो गुरुजी को प्रणाम करने वो आया, तो महाराज जी ने उससे पूछा, बोले कहाँ कहाँ से कपड़े आते हैं? उसने कहा हम बैठे वहीं थे। बोले गुरुजी भारत को छोड़ के सब जगह से कपड़ा आता है, भारत में से नहीं लौटता। क्योंकि भारत में बाप पहनेगा, बेटा पहनेगा, पोता पहनेगा, फिर रामू पहनेगा, रामू के बाद में गाड़ी पूछेगी, एक एक धागे का उससे वसूल लिया जाता है, एक एक धागे का। ऐसा भारत देश है भैया। तो खैर हम सबका सौभाग्य है, हम सभी उसी वंश में, भगवान के वंश की है, उसी का दूध जो है हम सभी, जिसने अभी तक नहीं पिया हो, हमारी MP वाली माता जी ने कि आप तक तो अब तक पिया नहीं दूध, आज पीना पड़ेगा आपको। तब मैंने महिमा सुनाई, बोले हाँ फिर तो पक्का है। तो चाहे यथावत जितनी आपकी सामर्थ्य हो अवश्य ग्रहण करें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसकी जैसी सामर्थ्य हो या अवश्य गोदान करना। जिसकी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसा नहीं है। दान हमेशा पॉकेट देख के होता है, याद रखना। मैं कहूँगा 551 ये दान नहीं है, जबरदस्ती हो गई। आप कहोगे फंस गए, अब क्या करें आचार्य जी के चक्कर में, पर कोई बात नहीं है, आगे से सावधानी रहेगी। नहीं, दान धर्म अपना स्वेच्छा है, इसलिए अपनी इच्छा से। क्योंकि देखो मैं आता हूँ, मैं स्वयं भी करता हूँ, मैं आपको नहीं बताऊँ, और मेरे अपने जितने जने में सबको बोलता हूँ, गौदान, गौ माता की सेवा, कुछ भी, कुछ ग्रास निकालना है, कुछ भी डालना हो यहाँ निकाल लो अपना। ये बहुत उत्तम स्थान है, तो जिनको भी करना हो वो अपनी स्वेच्छा से अपना करें, पेटी में डाल दें। जिसको नाम लिखाना हो वो नाम से करें, जिसको नाम के चक्कर में नहीं फंसना हो तो दान पेटी में डाल दो। भारत देश तो ऐसा है कि मंदिर में पंखा भी देंगे तो सब कुछ। एक बार पितृलोक में इतना तूफान चला कि सबरे पितृ इधर उधर हो गए, सबरे पहुंच गए विश्वदेव के पास। विश्वदेव कैसा भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है, हम सबरे पितृ जो है क्या ऐसे घूम रहे हैं? तो विश्वदेव ने कहा, बोले तुम नहीं घूम रहे हो, यहाँ भूकंप नहीं आया है। क्यों? बोले तुम्हारे पोता ने तुम्हें उल्टा टंगा दिया है। बिहारी जी के मंदिर में पंखा दान किया, उस पर लिख दिया है स्वर्गीय श्री जी अमुक अमुक, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर। अब बताइए उसका नंबर, फोन नंबर से क्या होगा? दान करो, ऐसा करिए कि सीधे हाथ से जाए तो उल्टे को पता भी नहीं चले क्या हुआ। और अगर तुमको पता भी है तो थोड़ी देर बाद भूल जाना। हम नहीं कहते अरे भैया छोड़ो बातों को भूलो, ऐसे भी दान धर्म को भी भूल जाना चाहिए। बोलो राधा रमण लाल की, बिहार वन की, क्रीड़ा स्थली की, गौ माता की। ठाकुर जी के दर्शन भी खुल गए, दर्शन कर लो, फिर आगे के प्रस्थान पर हम लोग चलेंगे। आगे चले आए हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, ओ जिसने प्रभु गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए। हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए। हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि भाग चले आए, हरि दौड़ चले आए। कह रही हैं मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं।
वसा करने नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, बसा करने नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा करने नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा तेरे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ऐसी भावना आप लोग भी रखिए परमात्मा से कि प्रभु वो दिन कब आएगा, आप सन्मुख बैठे हो और मैं आपको पवा रही हूँ, आपको रिझा रही हूँ। बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाते बदले कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के सुर का, इठलाते बले खाती बदले कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा करने नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा करने नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ताली बजा सकते हैं आप।
गोपियों ने सोने चांदी हीरे जवाहरात या काष्ठ इन सब की मूर्ति नहीं बनाई। जमुना किनारे बहती हुई रज जो बालुका है उसी की मूर्ति बनाई। ये वही मूर्ति है, गोपियों की हाथ की बनी हुई, ये कोई और नहीं है, ये गोपियों की हाथ की बनी हुई मूर्ति है, कात्यायनी देवी। इसके सन्मुख इनके दर्शन करना, इनको प्रणाम करना, इनकी कथा को सुनना, जीव मात्र का इतना करने से ही भव सागर से मुक्त हो जाना है। देखो अभी हम दर्शन करके आए, वो है चीर घाट। 2 दिन से हम थोड़े मौन थे क्योंकि हमारा गला जो है लगा हुआ था, पर गला अब खुल गया। अब खुला तो लेकिन पता चला कि सबको जाना है। हम लोग तो क्या बोलने वाले हैं कि माइक मिल जाए तो बोलते रहें, पर लेकिन गला ही ऐसा है, क्या करें। चीर घाट, ये चीर क्या होता है? चीर माने माया। सोचने वाली बात, एक छोटा सा बच्चा, ठाकुर जी नन्हे स्वरूप में थे। ठाकुर जी का स्वरूप ज्यादा उम्र का थोड़ी था। 2.5 वर्ष की अवस्था, 2.5 वर्ष का बालक वस्त्र चुराए, क्या उसमें काम होगा? सोचने वाली बात। दुनिया कहती है भगवान ने तो चीर चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, ऐसा करना था। पर एक बात याद रखो, उस समय अवस्था क्या थी? जहां काम का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं होता, वो अवस्था ठाकुर जी की थी। उसमें कोई कामना, कोई काम थोड़ी था, कोई वासना थोड़ी थी। बस एक गोपियों के लिए शिक्षा थी। हे गोपिकाओं, हे ब्रजजन गोपिकाओं, यमुना हो या जल हो, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, वस्त्र पहन के करना चाहिए। ये भगवान ने शिक्षा दी। दूसरी बात, जो मुख्य बात उसके पीछे की जो है, भगवान चीर हरण के बाद गोपियों के साथ महाराज किया है। अगर आप भागवत के क्रम में देखोगे तो पहले चीर हरण लीला है, पहले चीर हरण लीला है और उसके बाद फिर महाराज है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं गोपियों से कि चीर क्या है। बैठो राजकुमार जी बैठो। ये चीर क्या है? ये चीर माया है। परमात्मा से मिलने के लिए बीच में रुकावट क्या है? माया। हम बिहारी जी दर्शन करने जाएं और पर्दा लगा हुआ है, अंदर बैठे हैं बिहारी जी, बाहर हम खड़े हैं, तो बीच में कौन है? पर्दा है ना, माया रूपी पर्दा है ना। वो कब हटेगा? जैसे किसी नव युवती का विवाह हुआ हो, हाथों में मेहंदी लगी हो, अभी हाथ भी उसको धुले ना हो, बिहारी जी दर्शन करने गई हो, पर पहला अभी तो ब्याह हुआ है, दूसरे दिन ही बिहारी जी के दर्शन करने आई, मुखौड़े पे पर्दा पड़ा हुआ है लज्जा का, या अपने मुख को किसी और को ना दिखाए, ठाकुर जी को दिखाए। अब आप बताइए, पति खड़ा है दूर, पत्नी खड़ी है यहाँ, पर्दा पड़ा हुआ है और हाथों में मेहंदी लगी है, क्या वो दर्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। दर्शन कब कर पाएगी? जब उसका ये पर्दा हटेगा। इसलिए वो बड़ा प्रसिद्ध है, घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। यही तो हटाना है। ये घूंघट का जो लगा हुआ है ना पट, घूंघट के पट खोल, अरे इसको हटा दो, फिर क्या मिलेंगे? सामने बिहारी जी खड़े हैं, वो मिलेंगे, प्रियतम मिलेंगे। यही तो माया है। भगवान ने वस्त्र चुराया, क्यों चुराया? माया। ये माया रासपंच अध्याय का पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि, तारात्रि। अब तारार्ती का तारात्रि ये शब्द हो गया भूतपूर्व। अगर व्याकरण में देखोगे तो भूतपूर्व हो गया। तो मतलब भगवान कौन सी रात्रियों को कह रहे हैं? अरे उन रात्रियों को कह रहे हैं भगवान जिस समय भगवान ने चीर चुराया था। भगवान कह रहे हैं कि रात्रि अब तू आना, उस समय मैंने तेरे को इशारा किया था थमी रहना। रात्रि ने कहा मैं क्या करूंगी थमी होके? बोले तू थमेगी तो तुझे भी रास में बुलाऊंगा। तो तारात्रि, उन रात्रियों को भगवान ने आह्वान किया रास में। सारी व्रजांगनाएं जो नग्न स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर, ठाकुर जी ने कहा हे गोपिकाओं, वस्त्र को चुरा के ले गए ठाकुर जी ऊपर बैठे इसी कदम के ऊपर।
बांध दिए। अब कहा भगवान ने कि आ जाओ, बारी बारी से वस्त्र ले जाओ। गोपी बोली, क्या कहता है लाला? हम जलाशय में अंदर हैं, तुझे देख के और अंदर हो गए, और तू कह रहा वस्त्र लेने आओ। अच्छा, अब तुम्हें मैं दिख रहा हूं, उस समय तुझे कोई नहीं दिखा जब तू जलाशय में प्रवेश कर रही थी। यहाँ भगवान ने शिक्षा दी है। अरे एक श्याम सुंदरी ऐसे हैं जो छोटी सी अवस्था में चीर चुरा लेते हैं और भरी जवानी में द्रौपदी को चीर दे रहे हैं। कोई दे सकता है? कोई कर सकता है? आज का कोई यवान भाई क्या सोचता है? अरे छीना चपटी कर लो, उसके नेत्रों को देखो कैसी चंचलता होती है। कोई बहन बेटी जा रही है, उसकी निगाह देख लो कैसी होती है। पर एक ठाकुर जी हैं, वस्त्र चुराए नन्हे से में, जब सब प्रकार से घरी हुई है द्रौपदी, सबको पुकारती है, कोई नहीं आता। ठाकुर जी कहते कैसी बावरी है, एक बार तो बुला, वस्त्र के अंबार लगा दूं, तू बुला तो सही। जब हाथ उठा के कह दिया कृष्ण कृष्ण महायोग, हे प्रभु पाही माम रक्षा करो। ठाकुर जी ने एक क्षण में इशारा किया, बस एक गांठ खुलने वाली थी, निर्वस्त्र होने वाली थी, उसी क्षण भगवान ने आदेश कर दिया, वस्त्र के अंबार लगा दिए। तो शासन थक गया। अरे वस्त्र क्या है? पता नहीं चल पाया कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। पता नहीं चल पाया क्या बवाल है। दुशासन थक गया, जमीन पर गिर पड़ा। संत खड़े हो गए। संतों ने कहा, सब चिल्लाने लगे, अरे साड़ी का तो और छोर पता ही नहीं चलता, कहाँ जाके विश्राम होगा। संत खड़े हो गए, अरे मूर्खो, अरे महाराज धृतराष्ट्र, अब तो तुम जरा बुद्धि के नेत्रों को खोलो, चक्षु को खोलो। अरे दुर्योधन देखो सरी, अगर ये वस्त्र होता तो आज द्रौपदी निर्वस्त्र हो जाती। ये वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं खिंच रहा, आज मेरे श्याम सुंदर का पीतांबर खिंच रहा है। वस्त्र का और छोर मिलता है, पीतांबर का कोई और छोर नहीं है ठाकुर जी का। इसलिए भगवान ये सब शिक्षा दे रहे हैं। यहां आके जब गोपियों ने प्रार्थना की और आज के दिन ही गोपियों का मनोरथ पूर्ण हुआ, मतलब उनका व्रत पूर्ण हुआ, और माँ कात्यायनी ने गले की पहनी हुई माला गोपियों के सन्मुख रख दी कि हाँ, तुमने जो मन में इच्छा रखी थी वो पूर्ण होगा। मनु जायरा चाहो मेला ही सोवर, जो तुम मन में चाह रही हो ना वो तुम्हें निश्चित ही मिलेगा। खुश हो गई व्रजांगनाएं, खुश हो गई कि माँ कात्यायनी ने हमारा व्रत पूर्ण कर लिया। आज के दिन, आज रास पूर्णिमा है और आज के दिन ही गोपियों का व्रत पूर्ण हुआ है और आज के दिन ही हमारी यात्रा विश्राम ले रही है। कितना अच्छा दिन। अरे हम जिससे भी मिलते की बात कहते, पता है हम ब्रज में कब जा रहे हैं? जिस दिन भगवान ने ब्रज में जाना प्रारंभ किया। भगवान ने गौचारण, गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ की है। सर्वप्रथम भगवान अपने घर से निकले हैं, तो जिस दिन हम और आप निकले ना, जिस दिन भगवान निकले हैं उसी दिन ही हम और आप यात्रा के लिए निकले हैं। अष्टमी के दिन गौ पूजन किया था और गोपियों का व्रत चल रहा था और आज गोपियों का व्रत पूर्ण हुआ है, हमारी भी यात्रा विश्राम हो रही है। ऐसा संयोग, इधर देवताओं का जागना, देव उठनी एकादशी, एकादशी में सभी के व्रत। एक बात कहें, हमारे संपर्क में भी बहुत लोग हैं, आप सबके में बहुत लोग हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं और वही 84 कोष यात्रा में आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। वही जन आए। कितने फोन हमारे पास आए, कितने फोन अग्रवाल जी के पास आए। मैं तो बाहर होता था, कभी कथा की यात्रा में, कभी कहीं तो कभी कहीं, पर यात्रा में कौन आए? जिनको बिहारी जी ने बुलाया है, जिनको राधा रानी ने बुलाया है। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है वर्त अभी इस समय। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान ने आपको अपने ब्रज में, अपने घर में। एक बात बताओ, मैं आप लोगों के घर कब आऊंगा? जब आप बुलाओगे तभी तो आऊंगा। बिन बुलाए तो इज्जत भी घटती है।
जब बुलाया जाता है तभी तो जाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जहां अगर निमंत्रण नहीं आया है तो चाहे कंचन बरसे में सोना बरसे तब भी मत जाइयो। आप सब कब आए? आप सभी को राधा रानी बिहारी जी ने बुलाया। ये उनका घर है, ये उनका घर है। और वृंदावन तो ठाकुर जी का निज भवन है, निज घर है। कथा सुनी होगी आप सबने। सारे तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। उसको टैक्स जाता है, सारे तीर्थों का टैक्स जाता है। बोलते हैं तीर्थराज कौन है? प्रयाग, जिसको आज की भाषा में इलाहाबाद बोलते हैं, पर प्रयागराज। सब जगह का टैक्स जाता है उनके पास। एक दिन खिन्न होते हुए भगवान के पास आए, बोले प्रभु सारे तीर्थ मेरे पास कर देने आते हैं, एक छोटा सा वृंदावन है, मेरे पास टैक्स देने नहीं आता, कर देने नहीं आता। भगवान बड़ी जोर से हंसे। भगवान तीर्थराज बोले प्रभु आप हंस रहे हो? बोले हंस इसलिए रहा हूं तीर्थराज, मैंने तुझे तीर्थों का बनाया है, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का थोड़ी बनाया है। ये 84 कोस ब्रजमंडल ये वृंदावन तो मेरा घर है, इस घर का मुखिया तो मैं हूं। तू कैसे बन गया? तब समझ में आई। कभी ब्रज में भूकंप नहीं आता, इस स्थान पर कभी प्रलय नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। यहाँ सर्वकाल सुखावय, हर समय यहाँ सुख ही सुख है। कभी भी आ जाओ, अब तो दिन में भी आ जाओ, रात में भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, सुख ही सुख है यहाँ ब्रज में। क्यों? हमारे माई श्यामा जो कोराज, हमारे माई श्यामा जो कोराज। क्यों? या के अधीन रहत नंदन नंदन, या के अधीन रहत नंदन नंदन। एक केवल और केवल किसके अधीन? राधा रानी के अधीन है। और ठाकुर जी भी किसके अधीन है? या के अधीन रहत नंदन नंदन, या ब्रज को सरताज, हमारे माही श्यामा जू को राज, हमारे माही श्यामा जू को राज। यार राधा रानी की चलती है, ठाकुर जी की नहीं चलती है। ठाकुर जी तो हाथ जोड़े रहते हैं, बैकुंठ में जरूर लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, पर यहाँ राधा रानी सेवा कुंज में बढ़िया से मसरंद लगा के लेटती हैं और ठाकुर जी चरण दबाते हैं। यहाँ की शोभा वो है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, और किस किस को मैं धन्यवाद कहूँ, क्या कहूँ, कहने के लिए शब्द नहीं है। सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, हमारे भल्ला जी लोग, ज्योति माता लोग, आगे दिल्ली से भी हैं, कलकत्ता से भी हैं, जयपुर से भी हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आए हैं, झांसी से आए हैं, सागर से आए हैं, और वृंदावन से ही आए हैं। कितने जगह, सब जगह से, अमृतसर से आए हैं, जयपुर से आए हैं। कहाँ कहाँ नाम आप सब लोग, कहाँ से? सोलन से भी आए हैं, बुलंदशहर से भी आए हैं, कलकत्ता से भी आए हैं, और सब जगह से लोग आए हैं। कुल मिला के बात ये। हाँ, ग्वालियर से, पौरी से लोग, सेठ जी आए। सेठ जी हमको मिले, ये वहां से दर्शन करके आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? अमरकंटक से आ रहे थे। हाँ, और हम आ रहे थे गोरखपुर से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से आ रहे थे हम। तो बस मैंने देखा, मैंने की सेठ जी भाग रहे हैं, सेठानी जी भाग रही हैं। मैंने की सेठ सेठानी तो हमारे हैं। मेरे साथ मेरी टीम भी थी। मैं अंदर घुसा, सेठ जी घुसे। अब सेठ जी जा रहे, तो सेठ जी फर्स्ट क्लास में जा रहे। मैंने की सेठ जी कहाँ जा रहे? जी सेठ जी का डिब्बा तो फर्स्ट क्लास में, हमारा था जो सेकंड एसी में। हम पहुंचे, मैंने कहा चलो भाई सेठ जी के पास। तो पता चला कि सेठ जी बैठे हुए हैं। कौन सेठ जी? तो सेठ सेठानी दोनों सोच में पड़ गए, बोले आप यहाँ कहाँ से?
मैंने कि ये तो मैं सोच रहा हूँ कि आप यहाँ कहाँ से? बोले हम तो दर्शन करने गए। बस ऐसी बात चलती रही। हमने जिक्र किया, मैंने कहो सेठानी जी यात्रा पे आ रही हो? बोले हम तो आ जाएंगे। बोले एक काम करो तुम सेठ जी से कह देना। हमने कि कहो सेठ जी? सेठ जी हमारे, हमने जब भी उनको बुलाया है, जब भी कुछ है, हाँ जी सेठ जी, हाँ जी ठीक है, पक्की रही। बस इनने हाँ कर दी, और अगर सेठानी जी ने हाँ कर दी तो सोने की लकीर। अरे सेठानी जी हमारी कोई भी बालक इधर से उधर नहीं हो सकता है, पूरे घर को चलाती हैं। सबसे बड़ी बात है, देखो सेठ जी हमारे बहुत सीधे हैं, और सेठानी जी ने पूरे घर को संभाला है। अरे भैया माता ही घर को संभालती है, पुरुष नहीं संभालता। पुरुष तो व्यापार को संभाल, घर को अगर संभाल सकती है तो वो केवल माता है। एक माता ही ऐसी है, घर संभाले, पति ऑफिस को संभाले कि लो भाई टिफिन ले जा, बच्चों के स्कूल संभाले। और आजकल तो माताएं इतनी पढ़ी लिखी सब माताएं तो व्यापार में भी हाथ बढ़ा लेती हैं, और उसके साथ साथ धर्म में भी रुचि रखती हैं, धर्म में भी आगे। कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कहीं भी कुछ आप देख लो, माताएं अधिक मिलेंगी आपको, भैया लोग तो उतने मिलेंगे, क्योंकि माताएं धर्म में आगे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था हमारे राजकुमार जी लो, हमारे प्रदीप जी लो, इन्होंने जी आते हमने के सुनो, राजकुमार जी प्रदीप जी आप देख लो, मुझे मुक्त करो। हमने आप सबकी रहने की व्यवस्था तो कहीं और की थी, पर किसी कारणवश वो कुछ उसमें परिवर्तन हुआ। आपकी प्रसाद की व्यवस्था भी कहीं और थी, बस वही वाली बात, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, सारी व्यवस्थाएं अलग थी। सडनली 2 दिन के अंदर सब कुछ चेंज हुआ, जैसी टूटी फूटी व्यवस्थाओं में जुर्म रही। आप सब समृद्धशाली जन हैं, आप सब ने इस टूटी फूटी सेवा को स्वीकार किया। हमारी ऐसी रुचि है कि वर्ष भर तो आप हमारी सब सेवा करते ही, हम जाते हैं आप सभी के यहाँ, पर वर्ष में एक बार हम आप सबकी सेवा करें। देखो आप सबके अंदर भी परमात्मा है। मैं अगर मंदिर में ही देखूं परमात्मा तो मेरी छोटी बुद्धि हो जाएगी, मेरी भक्ति हल्की हो जाएगी। पर सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। तो बात निश्चित है, मेरी इष्ट राधा रमन और मेरी राधा रानी मुझसे अत्यधिक प्रेम करेंगी। मैं तो इसी में समझता हूँ, इसलिए मैंने खुद इस बार मैंने कहा हम खुद सेवा करेंगे, सब जन के पास जाके, भैया कोई असुविधा, कोई दिक्कत, कोई कष्ट तो नहीं हो तो बताओ। और हमारे अग्रवाल जी के लिए तो क्या कहना, कहाँ गए अग्रवाल जी? पीछे खड़े हो गए। व्यापार को भी देखते रहे, घर को भी देखते रहे, और यात्रा की सारी व्यवस्थाओं को देखते रहे। मेरे पास फोन आते, मैंने कहा आप अग्रवाल जी से बात कर लो। देहरादून से जो माताएं आई हैं उनने भी अग्रवाल जी से, मैंने अब अग्रवाल जी से बात कर लो, क्योंकि देखो मैं सच बताऊं, मेरे पास कोई पेन डायरी नहीं है अभी तक किसी चीज़ की। अग्रवाल जी आप देखो अपने आप, हम इन सब चीज़ में कच्चे हैं। अभी बनिया होशियार होते हैं, निपुण होते हैं, हिसाब किताब के तो पक्के होते हैं। अब कोई राजस्थानी हो तो बनाने में तो पक्का ही होगा, भोजन बनाने में है। अब हम तो कहाँ हैं, सब हमसे बुलवा लो, तुम जितना बुलवाओगे हम 6 घंटा बोल देंगे। हिसाब किताब की कहोगे 0, और सेठ जी से कहो भी हाथ पे साहब गिनती, सब सेठ ही लोग हैं यहाँ तो, किसी को भी पकड़ा दो। हम ऐसी बात कर रहे थे तो यहाँ से लल्ला सेठ जी निकले, तो ऐसी कोई संख्या की बात करे, बोले हाँ, बोले हो गए 44। मैंने के चलते फिरते तुमने हिसाब बता दिया। ऐसे सब आप सब गुणीजन। और बताओ पुष्कर तो कह के आया कि मैं सेवा के लिए जाऊंगा, वास्तव में कहाँ गया पुष्कर? पुष्कर न जाने कहाँ चला, वास्तव में सेवा की सच्ची में। एक बार पुष्कर के लिए तो ताली बनती है। सबको खिलाने के बाद खाता था, सबको सुलाने के बाद सोता था। किसी को कोई बात हो जाए, किसी को कोई रूम में असुविधा हो, भाग भाग के उसने सेवा की। और ये बात उस आने से पहले कही, बोले मैं सेवा के लिए जाऊंगा। सबके उठने से पहले उठ जाता था, सबसे पहले उठता था। हाँ कोई चीज हो, उस दिन ड्राइवर की तरफ बोले कोई बात नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा, हर चीज के लिए, मतलब स्टेपनी वाला काम, कोई बात हो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और देखो फोन पे
परिवार से भी बात करता रहा और इसके साथ साथ व्यापार को भी देखता रहा। और एक छोटा पलाश बेचारा, वो उसके मन में ही रही आने की, पर उसने व्यापार को संभाला। चिराग और इनकी सब मन में लगी रही, पर परिवार को वहां भी देखते रहे, व्यापार को भी देखते रहे, घर को भी देखना था, सब देखते रहे। और भैया हमारे राजकुमार के बालक, मैं तो उनको बोलता हूँ तुम्हारे नहीं है मेरे हैं। कान मैंने फूका, उनका गुरु हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो दोनों। मैंने कहा आना ही पड़ेगा, तो आए और बढ़िया अपने सास ससुर को संग लेके आया। उसको पता है कि भैया सब आनंदित रहेगा। सेवा भी तो करी थी ना, अरे साहब हमको भूल गए। बहुत राजकुमार जी ने सबके चेहरे पे प्रसन्नता रखी थी। हमारे सुमित जी की माता जी, MP विजवारी माता जी, मैं पहले ये सोच रहा था, मैं सच बताऊं, जैसे एकदम सडनली सारी व्यवस्थाएं बदली। मैंने कहा ये सब की तो भाई कोठी है, ये सब इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं में रहने वाले हैं, इस आस पड़ोस के क्षेत्र में इन जैसी रहने की व्यवस्था तो नहीं है, कहीं भी नहीं। अब भल्ला जी लो, भल्ला जी को हल्के, फिर भी भल्ला जी जहाँ स्थान पर है वो इतना वो नहीं है, पुट्टी पुट्टी भी उसकी फटी हुई थी। फिर भी इन्होंने, मैंने देखा सब सही है, जिस रूम में ये रहे उस रूम की स्थिति में बदले पर बीटी तो भी है, उसमें एक बेड की तरफ पूरी पुट्टी पटी हुई, पूरी पटी हुई। मैंने बल्ला जी के जैसे बोले महाराज सब सही है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल सब सही है। और आके बिल्कुल वहां से लाठी लेके अपने आनंदित रहे। और एक एक चीज को इन्होंने कैप्चर किया है, सबका एक संग्रह किया है पूरी। अरे दोनों बहुत बहुत आनंदित हैं। हम केवल इनके पास शुरू में 15 मिनट बैठे तो मेरे से बोले महाराज ये बात, और असली में एक बात कहूँ ना, यात्रा का फल तो मिल गया, यात्रा का फल मिल गया। पहले दिन मेरे को बोले महाराज यात्रा तो है ही है, एक मन की बात है। अब मैं इनके सामने ये वाली बात रख दूं, यात्रा का फल बता रहा हूँ, यात्रा पूर्ण नहीं, उससे पहले ठाकुर जी ने फल दिया। बस बेटा बेटी विदेश में है, इनके दामाद और बेटियां विदेश में है, बस बेटा उसके दामाद की नौकरी पक्की हो जाए बढ़िया से, यही बात थी। बस परसों के दिन तो बैठे, बोले महाराज यात्रा का फल मिल गया, क्या हुआ? बोले बेटा मेरा पक्का हो गया दामाद। बधाई हो भैया, बधाई हो, बधाई हो सबको। और मैंने इनसे पहले दिन कही थी, ये बैठे हैं साक्षी हैं, आप बैठी हुई थी, इन्हें मैंने कहा आप यात्रा में हो ना, कार्ड संपन्न है, सोचना ही नहीं है, पूर्ण हो गया, अभी सोच लो। और ठाकुर जी ने, मैं तो इनकी बात तो ठीक है, मैं तो ठाकुर जी से अपनी बात करता हूँ, ठाकुर जी ने इस ब्राह्मण की बात रख ली, मेरी बात रखी ठाकुर जी ने, क्योंकि मेरे मुख से निकला वो। मैं तो ठाकुर जी के चरणों का एक दास का दास का दास का दास हूँ बिल्कुल, पर मुख से निकल गया, बात रख ली। नंद बाबा चले जा रहे थे, ब्रज के ब्रजवासी भांग छाने चले आ रहे थे, नंद बाबा ने प्रणाम किया ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण क्या बोले, दिखा नहीं उनको, बोले बाबा पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले 80 साल के डोगरा को पुत्रवान भव, कैसी बात करो, मैं डोगरा, मेरी पत्नी डोगरी, कहाँ से पुत्र होगा? ब्राह्मण बोले ये क्या हो गया, भांग का नशा उतरा, ये क्या हो गया? बोले चाहे कुछ भी हो नंद बाबा, मुख से निकल गया, ब्रह्म वाक्य जनार्दन हो गया, मेरे मुख से निकल गया, अब तो इस बात की रक्षा ठाकुर जी करेंगे। तो बोले फिर, बोले बाबा तेरे ताई अनुष्ठान करेंगे हम। करो, कौन सा करोगे? बोले संतान गोपाल मंत्र को पाठ करेंगे। करो। ब्राह्मण ने यमुना किनारे बैठ के भजन किया, और पता पूजन की सामग्री में क्या मंगाया, आप लोग हंसोगे, भांग और रबड़ी। नंद बाबा को लिस्ट दी, बोले बाबा तेरे घर में दूध कितनों हो गए? नंद बाबा बोले 9 लाख गाय है मेरे यहाँ, नित्य नया माखन होता है, दूध देगी अंबार लगा हुआ, कितना चाहिए? बोले बाबा जितना हो गए तू अपने भोग प्रसादी के लिए रख लियो, 1.5 ग्राम के लिए, बाद बाकी सब भेज दे। क्यों? और सुन, एक बड़ी सिल्लोड़ी भेजियो। सिल्लोड़ी पूज में रोली चावल कलावा मूली की बात आती है, सिल्लोड़ी का क्या? और बोले सुन बाबा बढ़िया केसरिया पत्ती भेजवाना, जाओ गोवर्धन के पास मिलेगी। बोले रोली चावल मंगाओ महाराज, क्या मंगा रहे हो? बोले ब्राह्मण तू है कि हमें? बाबा बोले ब्राह्मण तो आप ही हो, तो बस ये सामग्री लेके आ। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, सामग्री लाई, बढ़िया ब्रजवासी ने भांग घोटी,
रोज रबड़ी, रोज मालपुआ छन्ने। बैठे बैठे एक दिन रो पड़े सब ब्राह्मण। बोले हे, सुबह सुबह यमुना जी के पास आए। यमुना से बोले हे श्याम सुंदर यमुने, हे पटरानी, हमारे वाक्य की रक्षा कर। रो पड़े ब्राह्मण। हमने नंद बाबा को आशीर्वाद दे दियो कि तेरे यहाँ बेटा होगा। है तुझे डोगरा डोगरी, कहां से होगो, पता नहीं कैसे मुख से निकल गो। यमुना हमारे इन अश्रुन को ले नारायण के पास भेज। यमुना उन अश्रु, यमुना दैन्यता देती है, यमुना दैन्यता प्रदान करती है, सौम्यता। दैन्यता माने सौम्यता, सरलता, बिल्कुल शून्य हो जाना, वो यमुना करती है कृपा। बस वो अश्रु गए यमुना के पास। यमुना ने वो अश्रु आकाश को दिए, पर आकाश ने उन अश्रुओं को भगवान की चरणाश्रित किए। और भगवान ने उन अश्रुओं को देखा। भगवान ने कह दिया, ब्राह्मणों चिंता मत करो, पुत्र होगा। क्या होगा, इन सब बातों को छोड़ो, आशीर्वाद दो। नाना, स्वयं तुम ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है ना, तो पुत्र रूप में किसी और को नहीं भेजूंगा, मैं खुद आऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ है। भगवान उस वाक्य को सत्य करने के लिए हेतु बहुत हैं। जैसे रामायण में लिखा है, राम जन्म के हेतु अनेक हेतु हैं, पर उसमें एक ये भी है, एक ये भी हेतु है। तो भगवान उसके ब्राह्मणों की बात रखने के लिए भी आए। इसलिए भैया ठाकुर जी सबकी रक्षा करते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, घर में सुख शांति बनी रहे, भक्ति आपकी निरंतर बढ़े और सदैव आप श्री ठाकुर जी के चरणों के भक्त रहें। यही हम कामना करते हैं। आपकी यात्रा आज यहाँ विश्राम ले रही है। कोई ऐसे नहीं खड़े होना, अपना मस्तक जमीन पर लगाना, कोई भी हाथ नहीं झड़ाना, पैंट को नहीं झड़ाना, मस्तक को लगाना। यहाँ की रज आपके मस्तक पर आनी चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर और बिल्कुल मौन होके, कोई आवाज नहीं करना, बस एक ही नाम लें, राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
वाले की, राधा रानी की, आज के आनंद की, कात्यायनी मैया की, व्रत 84 कोष मंडल की, व्रत 84 यात्रा की, जय जय श्री राधे। और मैं मुख्य धन्यवाद अगर किसी का करता हूँ तो हमारे श्री यतेंद्र तिवारी जी, जो कि पंडा जी और पुरोहित। देखो मेरे मन में एक बात थी कि मैंने कही देखो बताने के लिए तो हम आपको बताते भी रहते, पर एक तीर्थ पुरोहित होना बहुत जरूरी है। तो यतेंद्र जी से मैंने कहा कि आपको रहना है, आपकी व्यस्तता मैं जानता हूँ, इस समय आप बंगालियों के गुरु हो भाई, पूरे बंगाल देश के, बांग्लादेश के नहीं, बंगाल देश के, कलकत्ता उस तरफ से झारखंड सबके इस समय आपके खूब जन आए हुए हैं। पर जैसे ही मैंने कहा इनसे, ये बोले कोई बात नहीं महाराज, मैंने की रहनो है, मुँह बाची से मुक्त चाहिए, तुम्हारा संग चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, मैं संग रहूंगा। मैंने की सब छोड़ो, तो इनको भी आप सब लोग प्रणाम करो, आपको धर्म है। और जैसे ही जिसकी जो रुचि श्रद्धा हो अवश्य उनको प्रणाम करके भेंट करके और फिर आगे अपने अपने स्थान पर बैठो, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। सुधा का पीऊं सामने बैठा के, फूलों की छैया में तुझको लेटा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुझको फिर से सुनना। रूप सुधा का पीऊं सामने बैठा के, फूलों की सैया पे तुझको लेटा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुझको लेटा फिर के, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे हौले हौले चरण दबाऊं, तेरे हौले हौले चरण दबाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रे जाऊं, मन मोहन तुझे रे जाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। जब मैं आपके पास आ जाऊं ना तो मेरी एक अभिलाषा है। बड़े बड़े भक्त राधारमण जी के पास जाते हैं, एक अभिलाषा रखते हैं। कौन सी? कभी आपने राधारमण जी के चरणों के घुंघरू देखे? पायल घुंघरू बन जाऊं तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो
चरण और तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। एक इच्छा रखना, क्या प्रभु जब आप सामने आ जाओ ना, हमारी एक अभिलाषा है, क्या? राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको भी दिखला दो ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको भी दिखा दो कभी ऐसा नजारा। और फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा नैनन में,
छिपा के तुझे नैनन में बसा के नैनन में छिपा के तुझे मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित ने लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे।